साल में एक बार। जिस शहर जहां की खाओ बाजरी वहां की बजाओ। अक्सर गांव में लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि ना जोयो जेपरियो तो जग में आके के करियो। मंदिर के आगे से गुजरता हूं, मैं हॉर्न बजाता हूं, बागादा। अपने हाजिरी लगा के जाते हैं कि भगवान आज का तो लिख लो, आज तो आए थे, अगली बार आएंगे तो। और कई अलग अलग लोगों से प्यार हो सकता है। आपको भी सर ये तो बात सही है, हमें होता है दिल ही हो जाता है, नया नया हो जाता है। आज भी गांव में किसी बुजुर्ग से जयपुर का नाम लेना, उसे जयपुर नहीं बोला जाता, वो इसको जयपुर बोलता है। आप और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग इस बात पर हंस सकते हैं कि दादाजी को नाम आता नहीं जयपुर का से इसलिए जयपुर बोलते, नहीं, वो सही बोलते, तुम गलत बोलते हो। एक शहर बसाया जयपुर, आपके राज्य की राजधानी गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जो जयपुर नाम का शहर है, ये सवाई जयसिंह द्वारा बसाया गया था। कहते हैं पहले राजधानी आमेर थी, अब राजधानी को जयपुर लाया गया, जो कि कछवाहों की चौथी राजधानी है। पहली दौसा, दूसरी रामगढ़, तीसरी आमेर और चौथी जयपुर। आमेर में जनसंख्या ज्यादा हो गई थी, इसलिए एक ऐसी जगह की आवश्यकता थी जहां पर जनता को थोड़े ढंग से बसाया जा सके। इसलिए 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की गई। तो जयपुर की स्थापना कब की गई है? 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की गई थी। और यह नहीं कि लोगों को कह दिया कि मकान बना लो, ये जगह पड़ी है। पहले यहां पर, जहां पर अब जयपुर बसा हुआ, यहां पर जंगल हुआ करता था। जब आमेर के जो भी राजा बनते थे वो यहाँ पे शिकार खेलने के लिए आया करते थे, इसलिए इस जगह का नाम शिकार होदी था। अंदर एक तालाब बना हुआ था जंगल के बीच में, ऊपर एक मचान, पास में एक मचान बनाया गया, मंच बनाया गया। राजा उस मंच पर आकर बैठ जाता और उस तालाब में, होदी बोलते हैं जिस तालाब को अपने, उस होदी में जब भी कोई जंगली पशु पानी पीने के लिए आता, राजा ऊपर बैठकर उसका शिकार कर लिया करता था। शिकार होदी थी यहां पर। उस जंगल को कटवाया, उस जगह को समतल करवाया। और भी ऐसे शहर नहीं बसाना, पहले पता लगाओ अपने आसपास में दुनिया के कौन से शहर अच्छे अच्छे बसे हैं। किसी ने कहा साहब 2 शहर, एक तो इराक का बगदाद। बगदाद कहां पे? तो कहा इराक में। एक चाइना का कैंटन। ये 2 शहर सर बड़े हैं। मैप मंगवाए जाएंगे, इनके मैप मंगवाए गए दोनों शहरों, मानचित्र मंगवाए गए। देखा उनको, इन शहरों की बसावट, इनकी बनावट, इनका आर्किटेक्चर किस प्रकार का है। और वो देखने के बाद जयपुर का नक्शा बनाया गया। एक बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य इसके मुख्य आर्किटेक्ट थे। ज्योतिष में बहुत अधिक विश्वास रखने वाला सवाई जयसिंह जयपुर के नक्शे को 9 चौकड़ियों में बांट देता है। 9 स्क्वायर थ्योरी, 9 वर्ग सिद्धांत पर आपका जयपुर बसाया गया है। नौ वर्ग सिद्धांत पर बसाया गया जयपुर। तय किया गया बाकायदा, जब यहां राजा का महल होगा, राजा के महल के ठीक सामने गोविंद देव जी का मंदिर होगा, ये जोहरी बाजार है, ये माणक चौक है, ये छोटी चौपड़ है, ये बड़ी चौपड़ है। तमाम रास्ते, तमाम चौराहे, ये सब मैप में बनाने के बाद जयपुर का निर्माण करवाया गया। जयपुर आधुनिक भारत का, मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट प्लान्ड सिटी है। भारत का पहला आधुनिक और नियोजित, शब्द पे ध्यान दें आप, नियोजित मतलब प्लानिंग के साथ बनाया गया, नियोजन के साथ बनाया गया शहर। ऐसे शहर या तो सिंधु घाटी सभ्यता की में दिखाई देते हैं जो शतरंज बोर्ड की तरह बने हुए थे, या वैसा शहर जयपुर है। मैं जब भी जयपुर के निर्माण को, इसकी वास्तुकला को देखता हूं तो उस राजा के प्रति वाकई श्रद्धा से सर झुकाने का मन करता है कि आज के 200 साल पहले, 300 साल पहले
एक राजा इतना कैसे सोच सकता था कि यार शहर में चौराहे होने चाहिए और सड़कें चौड़ी होनी चाहिए? प्लानिंग कैसे की जा सकती है कि एग्जैक्टली इस सीध में दुकानें बनेगी, यहां पर मकान बनेंगे? आप में से जिन जिन लोगों ने जयपुर देखा होगा, यदि कभी किताब खरीदने के लिए चौड़ा रास्ता गए होंगे, तो डिवाइडर के बावजूद दो गाड़ियां इधर चलती है, दो गाड़ियां इधर चलती है, मतलब 4 लेन है वो एक तरीके से। आज से 300 साल पहले जब गाड़ियां हुआ ही नहीं करती थी, एक राजा कितना दूरदर्शी रहा होगा कि उसके दिमाग में आया होगा कि आगे जब जनसंख्या बढ़ेगी तब शहर की सड़कें चौड़ी काम आएगी। मैं कहता हूं बाकी तमाम शहर राजस्थान के आप देखना, राजस्थान नहीं पूरे भारत के शहर देखना आप बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, पुरानी सिटी, ओल्ड सिटी देखना आप कभी भी, आपको लगेगा यार छोटी छोटी गलियां हैं। बीकानेर में हम ओल्ड बीकानेर में चले जाते थे, बाइक लेकर सामने से दूसरी बाइक आ जाए तो दोनों क्रॉस नहीं कर पाती थी। जबकि जयपुर के अंदर देखा जाए तो गलियां संकड़ी नहीं है, रास्ते चौड़े हैं, वो समकोण पर काटती हुई 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई सड़कें, जिसमें प्रत्येक गली आपको मुख्य सड़क पर ले जाकर छोड़ देती है। अपने बाकी सब शहरों में आपको देखा होगा कभी आपने कि आप किसी गली में घुसे और गली आगे से बंद। अब तो गूगल आ गया, अपने को फिर भी रास्ते पता चल जाते हैं, वरना पहले किसी को गली में पूछना पड़ता, फिर गली बंद हो जाती तो पूछना पड़ता है भाई साहब मेन रोड जाना है, वो आपको 3 बताता है कि ये आगे ऐसे जाओ, आगे स्कूल आएगी, उसे राइट हो जाना, उसके आगे प्याऊ आएगा, उसे लेफ्ट हो जाना, तब जाके मेन रोड आएगी। आप जयपुर की किसी भी गली के अंदर घुसिए, गली बंद नहीं होगी। उस ओल्ड सिटी को जब भी आज देखते हैं तो जीव सो रहा होता है। क्या शहर बसाया उस आदमी ने, कितना सुंदर शहर है वाकई। ज्योतिष में इतना विश्वास था कि पुर्तगाल से एक ज्योतिषी बुला लिया था, तू बता कैसे बनाना है। जेवियर डी सिल्वा, जेवियर डी सिल्वा नाम का एक पुर्तगाली ज्योतिषी, पोर्तुगीज एस्ट्रोलॉजर बुलाया गया। वास्तुकार तो विद्याधर भट्टाचार्य थे, जिनके नाम पर जयपुर में कॉलोनी है विद्याधर नगर। पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डी सिल्वा को भी कहा कि डी सिल्वा जी आप भी बताओ क्या क्या करना है। खुद ज्योतिष का महान विद्वान, इसलिए 9 ग्रहों के सिद्धांत पर, 9 वर्गों के सिद्धांत पर जयपुर बसाता है। वह जगह जहां पर किसी टाइम में शिकार किए जाते थे, जिसको कि शिकार होदी कहते थे, का यहीं से बनाना शुरू किया जाए, और वहां पर बनाया गया था बादल महल। तो बादल महल जयपुर की पहली बिल्डिंग थी, तो सबसे पहले बनाई गई थी। उसके बाद बाकी पूरे जयपुर का निर्माण किया गया। कहते हैं कि जब ये बसाया गया था तब इसका नाम रखा गया सवाई जयनगर। सवाई जयसिंह ने बसाया, इसलिए सवाई जयनगर है। फिर कहा लंबा नाम है, इतना तो लिया ही नहीं जाएगा, सवाई जयनगर, ये तो कौन बोलेगा, इसलिए हमारी लोकल भाषा में इसका नाम किया गया जयपर। एग्जैक्टली जयपर। आज भी गांव में किसी बुजुर्ग से जयपुर का नाम लेना, उसे जयपुर नहीं बोला जाता, वो उसको जयपर बोलता है। आप और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग इस बात पर हंस सकते हैं कि दादाजी को नाम आता नहीं जयपुर का से, इसलिए जयपर बोलते नहीं, वो सही बोलते, तुम गलत बोलते हो। उसका नाम जयपर ही है, एग्जैक्टली जयपर नाम है इसका। तो बहुत बाद में, अंग्रेजों के आने के बाद में, अंग्रेजों ने इसको जयपुर लिखना शुरू कर दिया था, JAIPORE। उस जयपुर को धीरे धीरे हमने जयपुर कहना शुरू कर दिया। सदियों तक इस शहर का नाम जयपुर रहा है। आज भी राजस्थान के किसी भी बुजुर्ग से पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे अच्छा शहर कौन सा है, अक्सर गांव में लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि ना जोयो जयपुरियो तो जग में आके के करियो, ना जोयो यदि नहीं देखा जयपुर तो संसार में जन्म क्यों लिया है। अभी भी पुरानी ग्रामीण महिलाओं की ये अंतिम इच्छा होगी कि कोई जयपुर दिखाते एक बार। आज भी वो लोकगीत इस बात की दुहाई देते हैं जब पत्नी अपने पति को कहती रहती है कि मन जयपुरी की तीज दिखा दो। वाकई बेहद सुंदर शहर है। ऐसा मैं नहीं कहता, आपको लगे कि खुद जयपुर में रहता है इसलिए कहता होगा। आप कभी आएंगे तो इस बात को स्वीकार करेंगे, और मेरे और आपके स्वीकार करने से नहीं, पिछले साल यूनेस्को ने इस बात को स्वीकार किया कि जयपुर बेहद सुंदर शहर है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर स्थान दिया जाना चाहिए। इसलिए जयपुर जो है तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया जाता है।
तो ये जयपुर के निर्माण की बातें याद रहे आपके तमाम चीजें। 18 नवंबर 1727 को बगदाद और कैंटन के मैप को देखने के बाद मुख्य वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य और पोर्तुगीज एस्ट्रोलॉजर जेवियर डी सिल्वा की सहायता से 9 वर्ग सिद्धांत पर शिकार होदी की जगह पर बादल महल बनाते हुए इस शहर की शुरुआत की गई थी, जो आधुनिक भारत का प्रथम प्लान्ड सिटी है, नियोजित शहर है। बने होंगे उसके बाद में और भी कोई अच्छा शहर बन गया होगा आपके, लेकिन जयपुर वाली बात नहीं है, ओल्ड सिटी के अंदर कहीं नहीं मिलती। आजादी के बाद हमने चंडीगढ़ बसाया, चंडीगढ़ खूब सुंदर है, पर कोई उस चंडीगढ़ से 250 साल पहले यदि इतना सुंदर शहर बनाया गया था तो वो सवाई जयसिंह है। किसी ने कहा कि साहब जयपुर जो बसा रहे हो एकदम प्लेन जगह पर बसाया जा रहा है। युद्धकालीन माहौल में जब चारों तरफ से लड़ाइयां होती रहती थी, शहर अक्सर पहाड़ियों के बीच में बसाए जाते थे ताकि जल्दी से कोई दुश्मन आकर आक्रमण नहीं कर सके। वह समय जब मराठे लगातार आक्रमण करते जा रहे थे, तब कहा कि राजा जी शहर बसा तो रहे हो एकदम प्लेन के अंदर आके, कोई आके मराठे कभी आगे लूट के चले जाएंगे। सवाई जयसिंह ने कहा इसका चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है, मराठों से पहरेदारी मैं कर लूंगा। और मराठों से बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए एक किला बनाया गया नाहरगढ़, जिसे जयपुर का पहरेदार कहा जाता है, गार्ड है जयपुर का। आज भी जब आप जयपुर के किसी भी कोने पर खड़े होकर देखेंगे तो नाहरगढ़ अपनी शानदार आभा के साथ आपको दिखाई देगा। आप नाहरगढ़ की किसी भी जगह जाकर खड़े होंगे तो नीचे सुंदर सा एक शहर जयपुर दिखाई देगा आपको। तो जयपुर का पहरेदार है। भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे जयपुर वाले, इसलिए पहले इस किले का नाम रखा गया था सुदर्शनगढ़। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के नाम पर। लेकिन बाद में एक सैनिक यहां पर लड़ते हुए शहीद हुए थे, नारसिंह जी। हम अक्सर कहते हैं कि वे सैनिक जो भूमि के लिए लड़ते हुए मारे जाते थे, हम उनको धोखने लग जाते थे, हम उनको भूमियों सा महाराज कहते। जो भौम के लिए लड़ता हुआ मारा गया, शहीद थे। और उस नारसिंह जी भौमिया शाह के नाम पर बाद में इसका नाम बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया था। हम जब किला पढ़ेंगे और बात करेंगे, पर याद रहे कि मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए बनाया गया था। का शहर बसाया तो उसके अंदर राजा के लिए एक महल होना चाहिए रहने के लिए। राजा कहां पर रहेगा, तो राजा के लिए चंद्र महल बनाया गया, चंद्र पैलेस बनाया गया। इसे अब हम सिटी पैलेस भी कहते हैं। इसी समय एक मानसागर झील में जल महल बनाया गया। झील का नाम याद रखना, कोई पूछेगा कि जयपुर का जल महल है वो कौन सी झील में बना हुआ है, तो मानसागर झील के अंदर ये जल महल बना हुआ है। ये भी याद रहे आपके। नाहरगढ़ का किला है, सवाई जयसिंह ने बनवाया था, आप देख सकते हैं इसमें। ये सिटी पैलेस, वो बाहर से देखिए आप कितना सुंदर सुंदर दिखाई दे रहा है एकदम। ये जल महल है जो सवाई जयसिंह द्वारा बनाया गया था। पानी के बीचों बीच ये जो झील है, इसका नाम मानसागर झील है। मानसागर लेक में ये बनाया गया था। अक्सर सुबह सुबह यदि आप कभी जाएं तो वहां पर खूब सारे जोड़े आगे फोटो खिंचवाते हुए आपको मिल जाते हैं। सुंदर व्यू आता है पीछे की पहाड़ी, झील, झील के बीच में सुंदर सा एक महल। कहा कि साहब जब आमेर में रहते थे तो आमेर में पानी पहाड़ियों के अपने आप ही पानी आ जाता, लोग उसको स्टोर कर लिया करते थे। जब आप प्लेन के अंदर शहर बसाओगे, पानी कहां से आएगा, लोग पिएंगे क्या। पास में गांव पड़ता था हरमाड़ा, वहां से पूरी कनाल लेके आए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पेयजल आपूर्ति के लिए। देबारी समझौते में कहा गया कि अमर सिंह सेकंड की रानी चंद्रकंवर की शादी सवाई जयसिंह से की जाएगी और उसका जो भी बेटा होगा आमेर का राजा बनेगा। वो चंद्रकंवर जो कि मेवाड़ की सिसोदिया रानी थे, उनके लिए महल बनाया गया, सिसोदिया रानी का महल। और सबसे खूबसूरत चीज तो ये जंतर मंतर, और एक जगह नहीं 5 जगह। सबसे पहले दिल्ली, फिर दूसरा जयपुर, तीसरा उज्जैन, फिर वाराणसी या जिसको आप बनारस कहते हो, और फिर मथुरा। जंतर मंतर तो आप देख लो तो आपको लगे कि यार क्या इंटेलिजेंट बंदा था वो।
हमें नाम नहीं पता इसका कि जंतर मंतर नाम ऐसा क्यों रखा हुआ है। जंतर मंतर नाम से हमें लगता है कि यहाँ पे बंगाली जादू सिखाते होंगे, कोई पति को वश में करने के 100 तरीके बंगाली जादू सीखे, इस टाइप की बातें यहाँ पे कोई जंतर मंतर में करता होगा। दुश्मन को करें धराशायी, पर एग्जैक्टली शब्द यंत्र मंत्र है। यंत्र का मतलब उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, औजार। मंत्र का मतलब गिनती, गणना, काउंटिंग। ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो काउंटिंग करते हैं। 5 जंतर मंतर है। पहला जयपुर वाला है, पर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पहला दिल्ली वाला है, पर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो है वो अपने वाला है। अपनी राजधानी में राजा जो बनवाएगा वो सबसे अच्छा होगा, सबसे बड़ा होगा। पहले तो जंतर मंतर की 5 अलग अलग स्थानों पर अवस्थिति ये समझाती है कि उस राजा का कितना नियंत्रण हो गया होगा मुगल साम्राज्य पे, कि उसने मुगलों की राजधानी की ठीक बीचों बीच अपनी बिल्डिंग बनाकर रख दी। अपना जंतर मंतर है। यहाँ पर आज भी जयपुर में दिल्ली में जिस किसी को भी धरना देना होता है वो जंतर मंतर चला जाता है। दिल्ली में पहले बनाया, पर जयपुर वाला सबसे बड़ा है। यंत्र मंत्र, जिनको हमने धीरे धीरे भाषा में बदलते बदलते जंतर मंत्र कर दिया। गणना करने के उपकरण। क्या गणना करने के उपकरण? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अक्षांश, देशांतर, वायुदाब, गुरुत्वाकर्षण, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, ये जंतर मंतर में है। कई अलग अलग प्रकार के यंत्र, सूर्य घड़ी, चंद्र घड़ी। सम्राट के यंत्र रखा हुआ जो दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी मानी जाती है। कहते हैं कि मिस्र के पिरामिडों में तारों के आधार पर गणना करने वाले उपकरण थे, पर सवाई जयसिंह ने सूर्य के आधार पर गणना करने वाले उपकरण लगवा दिए थे। बड़ी बात नहीं लगती होगी आपको, क्या बड़ी बात हुई इसमें यंत्र लगवा दिए तो, पर आप ये देखिए कि यह समय वो था जब लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जानकारी भी नहीं रखते थे कि होते क्यों है। कुछ एक लोगों के पास ये बातें होती होगी, बाकी साधारणतः जब गांव में पूछ लिया जाता पंडित जी से कि पंडित जी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते क्यों है, तो पंडित जी कहते धरती पे पाप बढ़ जाते हैं ना, तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। तो पंडित जी पाप कम करने के लिए क्या करें, तो पंडित जी कहते दान देने चाहिए। तो पंडित जी दान किसको दें, तो पंडित जी कहते मेरे को दे दिया करो। आज भी गांव में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय दान देने की परंपरा है। तब एक राजा ने ऐसी मशीनें बनाई जिनके आधार पर अगले 50 साल, ठीक सुन रहे हैं आप, अगले 50 साल तक की खगोलीय घटनाओं की जानकारी मिलती है। आपके नासा की ऑब्जर्वेटरी तो बहुत बाद में बनी है, उससे पहले तो हमारा राजा जयपुर के अंदर ऑब्जर्वेटरी बनाकर चला गया था। सोलर ऑब्जर्वेटरी है, ये सौर वेधशाला है। अगले 100 साल तक के कैलेंडर हैं चंद्रमा और सूर्य दोनों के आधार पर। इसकी महानता फिर मैं या आप में से कोई करे तो माने या नहीं माने, 2010 में यूनेस्को ने इस बात को स्वीकार किया कि जयपुर के जंतर मंतर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाना चाहिए। जयपुर का आमेर का किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। खुद जयपुर की ओल्ड सिटी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जयपुर का जंतर मंतर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। किसी शहर के 2 टूरिस्ट पैलेस, एक खुद शहर। रोचक है वाकई जयपुर। मैं जंतर मंतर के बारे में खूब सारी बातें आपको और बताना चाहता हूं यहां के यंत्रों की, पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करें। आप खुद पढ़ें कि जंतर मंतर में कौन कौन से यंत्र हैं। वो सम्राट यंत्र, वो नाड़ी वलय यंत्र, वो जयप्रकाश यंत्र, वो लघु सम्राट यंत्र, वो यंत्र राज, दिग्ंतांश उन्तांश यंत्र, उन सब की जानकारियां आप खुद इकट्ठी करें, पता लगाएं। इस 23 दिसंबर का जो भास्कर न्यूज़पेपर है उसके पेज नंबर 20 पर पूरा जंतर मंतर दिया हुआ है। प्लीज रिक्वेस्ट है, देखना, पढ़ना, 100 शब्दों में लिखना बाद में कि जयपुर के जंतर मंतर पर यदि आपको लिखने के लिए दे दिया जाए तो आप उस पर 100 शब्द कैसे लिखेंगे। कोशिश करना, आप ये अपनी तरफ से करना। आप नहीं कर पाओ आप बता देना,
आपका निर्भीक जुझारू उम्मीदवार हमेशा आपके बीच, मैं बता दूंगा। आप कोशिश करना, एक बार देखना वहां से। सिसोदिया रानी का बाग है, सुंदर, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, जंतर मंतर है, ये यंत्र लगाए हुए इसके अंदर अलग अलग। अब वो अखबार पढ़ेंगे तो खूब सारे यंत्र आपको मिलेंगे उसमें, है ना। बाकी राजस्थान में शहर है ही नहीं। हालांकि अपने सियाने थे सारे बढ़ के, इसलिए गांव के नाम के आगे सिटी लगा लिया। मेड़ता सिटी, फालना सिटी, है ना, सोजत सिटी, हिंडोन सिटी, गंगापुर सिटी, है गांवड़े, सारे गांव है, पर नाम क्या क्या लगा रखा है। मुझे लगता है बाहर का कोई बंदा राजस्थान का नाम पढ़े ही हो शहरों के, और वो सबके आगे देखे सिटी, तो उसे लगे यार हाउ मेनी सिटीज। राजस्थान में तो पूरे में क्या है, केवल सिटी सिटी है, लेकिन अपने जानते हैं कि शहर एक ही है अपने। वो कौन सा है? ये बीकानेर और जोधपुर तो एशिया के सबसे बड़े गांव है ना। तो फिर जैसलमेर बाड़मेर तो ढाणिया है, ढाणिया। उनको कौन शहर का यार, शहर के नाम पर एक ही शहर है, वो कौन सा है? और आप जयपुर की बसावट देखिए कभी, वाकई जयपुर बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बना हुआ। सवाई जय सिंह को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उसने कौन सा शहर बसाया था? जयपुर बसाया था, अंदर का जयपुर। पुराना शहर है, 1727 में बसाया, इसका मतलब 300 साल पुराना हो गया। अच्छा, इस टाइम के बाकी जो पुराने शहर है वो देखिए आप, इसके टाइम के पास बने हुए, इससे पहले बने हुए, इसके थोड़े आसपास में जो बने हुए शहर है वो देखिए। अब पुराने अपने जो भी शहर है उनमें एक चीज नोटिस करेंगे, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोई जो शहर बचे हुए पुराने, कि उनके अंदर गलियां बहुत छोटी छोटी है, संकड़ी संकड़ी गलियां, है ना। पुराने शहरों में, परकोटे का जो शहर है ना, शहर दो प्रकार के, अपने जयपुर में नहीं रहते। अपने ये जो बैठे हैं ये जयपुर नहीं है, ये बाईपास है। ये क्या है? आप जयपुर में नहीं रहते, आप कहां रहते हो? जयपुर का मतलब अजमेरी गेट के अंदर अंदर वाला, ये तो एक्सटेंशन है। ये तो शहर क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ती चली गई तो लोग बाहर आते चले गए। यूं तो अब सांगानेर पहले अलग गांव था, सांगानेर पहले अलग गांव, अब सांगानेर इसके अंदर शामिल हो गया। ये सारे गांवड़े थे पहले। टोंक फाटक का नाम है रूपरामपुरा। टोंक फाटक का क्या नाम है? तो मुझे याद है एक बार हमारे साथ वालों का एग्जाम का सेंटर आ गया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय रूपरामपुरा। अब हम यार पूछ पूछ के मर गए सबसे कि रूपरामपुरा कहाँ है, रूपरामपुरा। कोई नहीं यार ये तो पता ही नहीं। यार जयपुर में एड्रेस जयपुर का है, ये नहीं पता, नहीं पता। फिर फाइनली किसी ने बताया कि टोंक फाटक के अंदर घुसते ही स्कूल है ना, मतलब टोंक फाटक के अंदर घुसते 100 मीटर पर स्कूल है, उसका नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय रूपरामपुरा है। इस जगह का नाम पहले रूपरामपुरा हुआ करता था। अपने जो भी बेटे थे गांवड़े थे, बाद में धीरे धीरे जयपुर बढ़ा है तो अंदर आ गया। बाकी जो अंदर का जयपुर है, परकोटे का जयपुर है, शहर का मतलब वो है। तो अपने पुराने जो परकोटे के शहर है उनकी गलियां बहुत संकड़ी संकड़ी, मतलब इतनी संकड़ी संकड़ी गलियां मिलेगी आपको कि आप बाइक लेके घुस गए, सामने से बाइक आ गई तो 2 किलो, 2 बाइकें एक साथ तो गुजरे। कारण है कि भाई जब वो शहर बसाया गया था तब जनसंख्या इतनी नहीं थी, गाड़ी घोड़े भी नहीं थे। तो किसने सोचा होगा कि यार गाड़ी घोड़ों के लिए भी जगह होनी चाहिए, गलियां थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए, इस प्रकार की कोई भी बात सोच ही नहीं रहा था। आप सोच के देखिए कि जयपुर आज के 300 साल पहले बना था और तब भी गाड़ी घोड़े तो नहीं थे, उसके बावजूद जयपुर में चौड़ा रास्ता है। कौन सा रास्ता है? और चौड़ा रास्ता की हालत यह है कि 2 गाड़ियां इधर और 2 गाड़ियां इधर चल सकती है। अब तो दुकान वालों ने अतिक्रमण कर लिया, दुकान वाले आगे बढ़ने लगे, अपनी किताबें आगे जचाने लग गए, सामान आगे जचाने लग गए। आप दुकानों को दुकानों तक सीमित कर दो, फिर आप 2 गाड़ियां आराम, 2 कार इधर चलाओ, 2 कार इधर चलाओ, मतलब 4 लेन हाईवे है। शहर के बीचों बीच इतनी चौड़ी रोडें भारत में कहीं नहीं है। जो पुराने शहर है, लोग कहते हैं आप चंडीगढ़ को देख लो आप, अरे चंडीगढ़ 1950 में बसा है, आजादी के बाद बसा है। तब तो सबको ही पता था शहर कैसे बनाना है। चंडीगढ़ जैसी तो कोई कॉलोनी बनाता, वही आदमी ही काटता है। अब भी तो बनी रही कॉलोनियां करती है कोई ना कोई, ध्यान नहीं रखते हैं भाई सड़क कहां पे बनानी, कहां पे क्या करनी है। ये बाद के शहर है, जब संसाधन आ गए थे। उस समय जब संसाधन नहीं थे, एक आदमी ने वैसे शहर बसा दिया था कि चौड़े रास्ते। भारत में या तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है कि सारी की सारी सड़कें जो थी वो 90 डिग्री के एंगल पे जाके काटती, और सारी की सारी सड़कें जो थी वो मेन रोड में जाके मिलती। इसका मैं अच्छा एग्जांपल बताऊं, अपने बाकी जो भी छोटे मोटे शहर है, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जो भी है, इनमें एक चीज नोटिस करना कभी आप, पुराना जो शहर है उसके अंदर, क्या आप किसी गली में घुसे, गली बंद है ना, और कोई ना कोई बंदा बैठा होता है, वो बंदा कहता है नहीं नहीं ये गली बंद, आगे नहीं जाएगी, वापस मोड़ के आगे लेके जाओ। और यदि आपको कोई रास्ता पूछना हो, तो अब तो गूगल वूगल आ गए आपके, पहले जब ये नहीं हुआ करते तब किसी से पूछना पड़ता है, साहब ये स्कूल है, मेरा सेंटर है और इस स्कूल जाना, कैसे जाऊं? तो बताता आपको कि ये गली तो आगे बंद है,
2 गली छोड़ के आगे गली है उसके अंदर मुड़ना, फिर आगे बिजली का खंभा आएगा, बिजली के खंभे से राइट लेना, राइट लेने के बाद एक प्याऊ आएगा, प्याऊ के बाद लेफ्ट लेना, लेफ्ट के बाद किसी से पूछ लेना, वो आगे का बताएगा, है ना। मतलब सीधा सीधा रास्ता तो आप पहुंच ही नहीं सकते थे। आप जयपुर की किसी भी गली के अंदर घुस जाइए, गलियां सब क्रॉस होगी, सारी गलियां आपको मेन रोड पर लाके छोड़ देगी। तब लगता है यार कितना प्यारा शहर बसा के गया वो आदमी, कि उस समय उसके दिमाग के अंदर यह था कि रोडें चौड़ी होनी चाहिए। उस समय उसके दिमाग में था कि सारी जो सड़कें हैं वो जाके मुख्य सड़क पर काटनी चाहिए। मुझे तो जयपुर के अलावा बाकी कोई शहर बता दो पुराना जिसमें सर्किल हो। सर्किल कौन जानता था यार, सर्किल नाम की चीज होती है। इसमें छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ उस समय बनाए गए थे, इतने बड़े बड़े सर्किल बनाए गए थे कि अभी 2-3 साल पहले इन सर्किल को छोटा करना पड़ा। ट्रैफिक बढ़ गया, अब ट्रैफिक बढ़ गया तो इतना चक्कर काट के यदि आप आओगे तो ट्रैफिक और ज्यादा हो जाएगा। तो आजकल इनको छोटे छोटे कर रखे ताकि फटाफट चक्कर काट जाओ, तो कम से कम यहाँ पे गाड़ियां इकट्ठी तो नहीं हो। ये केवल सर्किल वाली व्यवस्था भी आपको मिलेगी तो कहां पर मिलेगी, जयपुर के अंदर मिलेगी। तो वाकई यूनेस्को ने यदि कहा कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया जाना चाहिए तो सही निर्णय था एकदम, कि जयपुर है। यूनेस्को की गलती है, इतना टाइम क्यों लगाया, 2019 कैसे आ गए, जयपुर बहुत पहले वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल होना था। और कभी आप जब लाइटें जल जाए, शाम को जब अंधेरा हो जाए लाइट जल जाए, उसके बाद में आप उधर से सिटी पैलेस की तरफ से अल्बर्ट हॉल की तरफ आओ, चौड़ा रास्ता वाली रोड से, है ना, उधर से इधर आने को, और आप जयपुर को निहारिए, आपको लगेगा आप यूरोप के किसी शहर के अंदर हो। ऊंचा ऊंचा देखना, नीचे देखोगे तो लिचड़ अपने जैसे दिखेंगे, तो यूरोप वाला सपना ध्वस्त हो जाएगा। एकदम गुलाबी बिल्डिंग्स बनी हुई सारी की सारी, हाँ, एक सीध में बिल्डिंग्स बनी हुई, ये नहीं कि इंच भी आगे पीछे आ रही हो, सारी की सारी एक सीध में बनी हुई, नाक की डंडी की सीध में जाती हुई रोड, ठीक सामने आपको अल्बर्ट हॉल दिखाई देता हुआ, और वो दूधिया रोशनी में भयंकर चमचमाया हुआ दिखता है। तो मुझे लगता है यार इससे प्यारा शहर नहीं हो सकता कोई। दिलीप सर हमेशा कहते रहते हैं कि किसी भी बंदे को अपने जीवन में कई अलग अलग लोगों से प्यार हो सकता है। आपको भी सर ये तो बात सही है, हमें होता है, दिल्ली हो जाता है, नया नया हो जाता तो बंदों से अलग अलग से प्यार हो सकता है, पर शहर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ही होता है जिससे उसको प्यार होता है। तो सर हमेशा कहते रहते हैं कि मुझे यदि कोई वो शहर पूछे तो उदयपुर है। सर उदयपुर पढ़े हुए वहां पे, सर कहते हैं उदयपुर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं सर वाली बात को खुद पे यदि लागू करूं तो यकीनन वो शहर कोई होगा तो वो जयपुर होगा। जयपुर से प्यारा दूसरा कोई भी शहर है। आप भी कभी शाम को छुट्टी वाला दिन हो तो शाम को 8 बजे के बाद आज ही, तो ये काम हम आज ही कर लेंगे। पढ़ाई वढ़ाई वाला मत कहा करो, बाकी आप जो भी काम करते हो हम फटाफट कर लेंगे। तो इस रोड से कभी आना, ज्यादा ऊपरी मुंह मत फाड़ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। देखते देखते आना आपने। तो जब जयपुर बसाया गया ना, तो मैं एक दिन भयंकर सर्दी, और सर्दी के अंदर मैं लेने के लिए जाऊं, मैं जैसे टोंक रोड चढ़ा, मैं मालीनगर रहता था, तो मालीनगर से मैं टोंक रोड चढ़ा तो एक बुढ़े से अंकल, तो 70 के आसपास के, जो कि थोड़े झुके हुए एकदम, धीरे 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 वॉकिंग स्टाइल के अंदर और टोंक रोड से जाए। तो मुझे लगा यार किसी, और सुबह 4-4:30 बजे का टाइम, मुझे लगा सुबह 4-4:30 बजे इस उम्र के किसी आदमी को बाहर निकल के जाना पड़ रहा है, इसका मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई मेडिकल वाली कुछ ना कुछ ऐसी इमरजेंसी हुई, इसलिए बंदे को हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ रहा हो, और हो सकता है ऑटो नहीं मिला हो। अपने हाथों हाथ ब्रेक लगाए, उन दिनों में ये मानवता वाली भावना भी ज्यादा होती है, तो हमने ब्रेक लगाया हाथों हाथ, और मैंने कहा अंकल मैं इस रोड से ही जाऊंगा, आप कहो तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो अंकल लगा नहीं बेटा थैंक यू मैं चला जाऊंगा। तो लगा हो सकता है यार आदमी संख्या में नहीं कहे, डर भी लगता है आजकल कि हर किसी के साथ क्यों बैठे कोई आदमी। मैं अंकल पक्का मैं उधर ही जा रहा हूँ, और मैं अजमेरी गेट तक आपको छोड़ सकता हूँ, आप कहोगे तो आगे छोड़ के। मुझे लगा SMS जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और कहाँ जाएंगे। तो नहीं बेटे मैं गोविंद देव जी जा रहा हूँ, और मैं दिल्ली जाता हूँ। दिल्ली मतलब उनका 40 साल से, कितने साल से, 40 साल से दिल्ली जाता हूँ। हाँ खूब सारे लोग। तो उन्होंने कहा मैं 40 साल से दिल्ली जाता हूँ और मैं पैदल ही जाता हूँ बेटे, तो मेरा जब दिल्ली का आना जाना है तू मुझे कब कब छोड़ेगा। तो मैं अंकल ठीक है। मुझे लगा हो सकता है एक आधा आदमी को यो ऐसा हो। उसके थोड़े दिनों बाद में एक बार फिर इंसिडेंट हुआ, 1.5 साल बाद वैसे वापस कोई जा रहे थे, मुझे वापस लगा कि यार ये हो सकता है मेडिकल इमरजेंसी हो। मैंने वापस उनसे पूछा, उन्होंने सेम कहा कि नहीं बेटे हम जाते हैं, और साधारणतः हम 2-3 लोग जाते हैं, आज वो 2 लोग आ नहीं पाए, आज मैं अकेला जा रहा हूँ, बाकी हमारा रेगुलर का है। तो मुझे लगा कि अच्छा इसका मतलब डोकरे टाइप के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे रेगुलर जाते रहते हैं। एक दिन मैंने पढ़ा, अखबार के अंदर पढ़ा कि जयपुर के कलेक्टर IAS थे, सीनियर IAS थे, रिटायरमेंट में 1.5 साल बचे हुए, 58 एज हो गई, 60 साल में आपका रिटायरमेंट है, 1.5 साल आपका रिटायरमेंट में बचा हुआ।
और उनकी पोस्टिंग कर दी सरकार ने, दिल्ली डेपुटेशन पे भेज दिया। डेपुटेशन समझते हो? सरकार जयपुर के किसी बंदे को उठा के दिल्ली लगा दे कुछ टाइम के लिए, इसको क्या बोलते हैं? डेपुटेशन। अच्छा, जिस पोस्ट पर लगाया गया वो मलाईदार है ना, वो इतनी मलाईदार पोस्ट कि यदि आप उस पोस्ट पे साल 1.5 साल काम करके आ जाओ तो बाद में रिटायरमेंट वाले पैसे आपको बैंक से निकलवाने की आवश्यकता नहीं पड़े। उनके अखबार में आते हैं ऐसे, जो भी बड़े आईएएस के होते हैं तो अखबार के अंदर आती रहती है ऐसी न्यूज। मैं तब अखबार खूब ही पढ़ा करता, तो अखबार में वो न्यूज आई तो पहले दिन ये न्यूज है फलाना जी को वहां पर लगा दिया गया, दूसरे दिन न्यूज थी कि उन कलेक्टर, वो जो आईएएस थे, उन आईएएस ने राजस्थान की सरकार को कहा कि मेरा ट्रांसफर रद्द करो और मैं नहीं जाऊंगा दिल्ली, मैं यहीं रहूंगा। तो सरकार ने गौर गिनती नहीं की। सरकार क्यों नहीं जाएगा, हम भेज रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा आदमी को। सरकार ने गौर गिनती, तो वापस घूमे, उनका रद्द कर दो आप, मेरे को नहीं जाना वहां दिल्ली। सरकार ने बात नहीं मानी, रिजाइन भेज दिया, इस्तीफा भेज दिया। इस्तीफा भेजा तो सरकार के कान खड़े हुए, यार सीनियर आईएएस इस्तीफा दे गया अपना। तो सरकार ने बोला भाई क्या बात हुई, हमने डंकी जगह ही भेजा था आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब जिंदगी के रिटायरमेंट का साल 1.5 साल ही बचा है, और ये जिंदगी की भी लास्ट एज ही है, अब इसके बाद बुढ़ापा है, क्या भरोसा कब तक जिंदा रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे। और मैं गोविंद देव जी के बिना और कहीं नहीं मरना चाहता। मुझे आप दिल्ली भेज दो कि मैं गोविंद देव जी कैसे जाऊंगा। मुझे लगा यार कोई आदमी इस वजह से अपना ट्रांसफर नहीं करवाना चाहता क्योंकि दिल्ली में गोविंद देव जी नहीं है। कोई आदमी इस वजह से केवल जयपुर के अंदर रहना चाहता है कि जयपुर में कौन है, इस शहर में, इस देवता के प्रति इससे भयंकर आकर्षण तो हम क्या ही देखने को मिलेगा। ये तो बड़ी जोरदार वाली सी चीज है। और आप नोटिस करोगे कभी 4 बजे सुबह सुबह गोविंद देव जी की आरती होती है, मंगला है ना, मंगला आरती है, उसमें भीड़ मिलेगी आपको। 4 बजे उठ के मंदिर में कितने लोग जाते हैं, ज्यादातर कोई होगा तो पुजारी जी मिल जाएंगे, 2-4 आदमी को ज्यादा आस्था वाले हुआ जाए, भरा पड़ा रहेगा मंदिर। आपके साथ ऐसा भी होगा गोविंद देव जी में कि आप खड़े, आपके जस्ट बराबर में आदमी खड़ा हो सकता है, वो जयपुर का कलेक्टर हो, जो बराबर में और आदमी खड़ा हो जयपुर का कोई संभागीय आयुक्त हो, आगे आदमी खड़ा हो जयपुर का एसपी हो। मैंने कभी यहाँ यह भी नहीं देखा कि अब जब वो रेगुलर बड़े बड़े डिग्निटी वगैरह जाते हैं, वरना क्या होता है कि जैसे हमारे बीकानेर वाला गढ़ गणेश था, तो हो सकता था कभी उसमें लाइन में लगे हुए, इतने में पुलिस वालों ने कहा साइड में जाओ, साइड में जाओ, साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, साहब को कलेक्टर साहब आ रहे हैं, उनकी वाइफ आ रही है, पहले वो धोख लगाएंगे, तुम बाहर खड़े रहो, वो धोख लगा के चले जाएंगे, तब तुम लगा लेना। अपने लगता था कोई बात नहीं भाई, साहब बिजी, उनके काम, अपने क्या काम, अपने निकम्मे, अपने बाद में धोख लगा ले, तो अपने बाहर खड़े रहते, साहब आराम से धोख लगा के चले जाते। गोविंद देव जी की ये भी नहीं, तो भाई जब दिल्ली आना है तो कब कब मंदिर खाली कराओगे। इसलिए गोविंद देव जी जयपुर के भगवान नहीं है, जयपुर के राजा है। क्या है जयपुर के? और यदि आप भी जयपुर में रहते हो तो गोविंद देव जी के प्रति इतना ट्रिब्यूट तो होना चाहिए, साल में एक बार, साल में कहां जाके आओगे भाई। मेरी है ना ये भगवान के प्रति कोई आस्था वाली चीज नहीं कि भाई मुझे स्पेशल कभी दिमाग में आता हो कि भगवान के जाना चाहिए, कभी नहीं आता हो। ये नहीं कि मैं नास्तिक हूं, मैं जब भी मंदिर के आगे से गुजरता हूं मैं हॉर्न बजाता हूं, बाकायदा अपने हाजिरी लगा के जाते हैं कि भगवान आज का तो लिख लो, आज तो आए थे, अगली बार आएंगे तो। और कई बार ये भी होता है कि मैं फ्री हूं तो मैं मोती डूंगरी गणेश जी खूब जाता रहता हूं कि बुधवार को मुझे, कई बार बुधवार शाम को मैं फ्री हो गया जल्दी और मेरे दिमाग में आ गया आज बुधवार है, मैं गणेश जी के वहां, और अब तो टाइम नहीं मिलता, पहले तो मैं गणेश जी वाले मंदिर में घंटे घंटे जाके बैठ जाता, और मेरी हॉबी थी कि गणेश जी के मंदिर में गणेश जी के नाम लिखे हुए 1000 वो पढ़ने, तो मैं उनको पढ़ता रहता, गणेश, गजानन, उनके जो भी नाम लिखे होंगे मैं पर्यावच याद कर लेंगे गणेश जी के, तो मैं हाँ बेटा बेटा वो करता रहता। पर ये नहीं कि मैं गणेश जी को परम भगत हूं, उस टाइप का भी नहीं, पर अपने है कि भाई ठीक है चले गए तो चले गए, नहीं गए तो भी नहीं गए। पर मैं गोविंद देव जी की याद रखता हूँ कि यार साल में एक बार ही जाना पड़े, भले होली दिवाली जाना पड़े, भले कोई नए साल का जाना पड़े, पर गोविंद देव जी के जाया जाए। जिस शहर जहां की खाओ बाजरी वहां की बजाओ, ये शहर अपने को रोजगार देता है, ये शहर अपने को रखता है। इस शहर के राजा के प्रति नतमस्तक नहीं हुआ जाए तो किसके प्रति हुआ जाएगा। इस शहर के राजा के दर्शन नहीं करोगे तो एहसान फरामोश कृतज्ञ हो, वो तो कैसे हुआ जा सकता है। तो आप भी साल में एक बार कहां जाके आएंगे। और ये जयपुर के जितने बच्चे आते हैं, जैसे आपने बताया कि इनके दादाजी रेगुलर जाते हैं, वैसे जितने, मैं हर बैच में ये बात बताता हूँ, हर बैच में बच्चे कहते हैं अरे सर आपने तो थोड़ी बताई है, हमारे घर वाले तो वाकई ज्यादा ही जाते हैं दादाजी। और कई एक दिन तो एक बच्चे ने मुझे बताया कि ताऊ जी वगैरह तो बाहर शिफ्ट हो गए, दिल्ली शिफ्ट हो गए, दिल्ली से जब जयपुर आते हैं तो घर बाद में आते हैं, गोविंद देव जी पहले जाके आते हैं। कौन कौन आप में से जयपुर का? अच्छा, तो ये मैंने जो बात बताई ये सच्ची है कि इनमें ज्यादा अतिशयोक्ति है? सही है, लोग जाते हैं ऐसे? हाँ नहीं भाई, परकोटे वाले खूब सारे लोग जाते हैं। कौन सा मंदिर है?